और यहाँ देखिए उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। 48 घंटे का समय है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि देश में शिक्षा को लेकर के आर पार की लड़ाई जारी है। जैसा कि हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि राजस्थान में इसको लेकर के कुछ ज़्यादा ही संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या राजस्थान इसके लिए एक रिसर्च लैबोरेटरी हो गया है कि वहाँ देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कितना आर पार होता है। यूँ तो ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बन चुका है, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, सब जगह ये मुद्दा हावी है। लेकिन राजस्थान कुछ ज़्यादा ही चढ़ा है, क्योंकि राजस्थान ने जिस तरीके से एक आदेश जारी किया कि अब कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल के अंदर नहीं जा पाएगा और ना ही वो वीडियोग्राफी करेगा और ना फोटोग्राफी करेगा, और जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ पास्को एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो पहले तो आपके पास छिपाने के लिए क्या है, आपके पास दबाने के लिए क्या है जो आप ऐसा कर रहे थे, इसको लेकर के चैलेंज दिया सीजीपी ने चैलेंज दिया। तो अब सीजीपी ने कहा कि हम जाकर के दिखाएंगे आपको। कल ही सीजीपी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रंका, उन्होंने कहा था कि हम स्कूल जाएंगे, जयपुर का रामपुरा स्कूल हम जाएंगे। रामपुरा में एक स्कूल है, वहाँ पर 1 साल से ये स्कूल तबेले में चल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि बच्चों का स्कूल तबेले में चल रहा है, जहाँ पर उसके खाने के लिए, भैंसों के खाने के लिए घास फूस रखी हुई है और सारा सामान रखा हुआ है, वहाँ पर स्कूल चल रहा है। जो ओरिजिनल स्कूल था वो जर्जर हो चुका है और उसको कभी भी गिर सकता था, इसलिए इसको तबेले में चेंज किया गया, दूसरी जगह लगाया गया। पहले ये इस स्कूल को 3 किलोमीटर दूर ले जाया गया था, लेकिन चूंकि वो दूर था इसलिए इसको तबेले में शिफ्ट कर दिया गया। इसको लेकर के आशुतोष रंका जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो उन्होंने कल अल्टीमेटम दिया था कि वो स्कूल वहाँ पर जाएंगे और स्कूल का मुआयना करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो गांव के लोगों ने उनको दौड़ा लिया, उनको बल भर पीटा, जम करके पीटा और पीट करके उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। अब वो लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 48 घंटे का समय है राज्य सरकार के पास, वो इसमें एफआईआर दर्ज करके उन लोगों की गिरफ्तारी करे, नहीं तो हम अपना अगला कदम उठाएंगे। अब सवाल ये है अगला कदम क्या होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक चीज़ और बता दें, गांव के लोगों से जब हमारे लोगों ने बात की तो उनका कहना था कि भाई बाहरी लोग अंदर क्यों आ रहे हैं, उनको यहाँ पर क्यों आना है, और ये राजनीतिक लड़ाई हो चली है। सवाल ये उठता है, वो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, गांव में एक बढ़िया राम मंदिर बनाया उन्होंने। सवाल ये कि आपने अगर राम मंदिर बना दिया तो लक्ष्मी से आपको नफरत क्यों, आपको सरस्वती से नफरत क्यों, आपको दरअसल सरस्वती से नफरत क्यों जो कि शिक्षा देती हैं, वो भी एक देवी है। अगर उसका स्कूल चलता है तो आपको उस स्कूल से नफरत क्यों स्कूल नहीं बना अभी तक। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने 550 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं और स्कूल सारे सुधर जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं सुधरे, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या देश में शिक्षा को लेकर के एक पूरा आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। तमिलनाडु ने भी कमोबेश यही कोशिश की थी कि वो स्कूलों में बाहरी कोई नहीं जा पाएगा, एक आदेश जारी किया, और वहाँ पर आप गौर कीजिए कि कांग्रेस वहाँ सरकार को सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ समय बाद आज ही उसको उस आदेश को वापस लेना पड़ा। तो असली लड़ाई का जो युद्ध कुरुक्षेत्र बना हुआ है वो है आपका राजस्थान में भी देखना होगा कि यहाँ पर अब क्या होता है, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सीजीपी ने। क्या वो पुलिस कोई एक्शन लेगी? सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इतना सब कुछ कल से ही कर दिया गया था तो पुलिस कहाँ थी, और अब अगला कदम पुलिस का क्या होगा? ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे हम आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम कुछ बाइट आपको सुना देते हैं कि किसने क्या कहा, जरा वो भी देख लीजिए।
कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को, बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में, इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं। देखिए, ये भी एक अराजक तत्वों वाली पार्टी बन गई है जहां इनको कोई जो स्कूल है, चिकित्सालय हैं या कुछ सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं और उनको तो बीजेपी का विरोध करना है, उनको व्यवस्थाओं का विरोध करना है अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत। जिस तरीके से राजस्थान में जनता जागरूक है और उन्होंने जो उनको भगाया है तो उनको सबक लेना चाहिए कि वो इस तरीके की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दे। आप स्कूलों में जाओगे, पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होती है, वहां का जो प्रबंधन है वो डिस्टर्ब होता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है इस प्रकार की उनको रोकना चाहिए और जनता ने बिल्कुल सही किया, ऐसे लोगों को और किसी विद्यालय में नहीं घुसने देना जाना चाहिए। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि राम से प्यार है तो सरस्वती से नफरत क्यों? सरस्वती शिक्षा की देवी है और वो उनसे नफरत क्यों? आपको शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है? गांव वालों से पूछना चाहता हूं कि जब वो लोग निरीक्षण करने जा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? दूसरी बड़ी बात यह है कि ये स्कूल तबेले में क्यों चल रहा था? क्या छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि देश का भविष्य हैं वो भैंसों के साथ बैठ करके तबेले में पढ़ेंगे? ये आप ही के बच्चे हैं। आप सोचिए ज़रा, कहाँ ले जा रहे हैं हम अपने देश को? ये सबसे बड़ा सवाल है। तबेले में 1 साल से चल रहा है स्कूल, बिल्डिंग है, बिल्डिंग जर्जर है, बिल्डिंग टूटी है, बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? अब इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। गांव वाले कह रहे हैं कि ये लोग चूंकि पंचायत का चुनाव चलने वाला है और इसलिए ये सब कांग्रेस के और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, ये सीजेपी के लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और हम इनको घुसने नहीं देंगे। वो सवाल का उठा रहे हैं कि भाई घुसने क्यों नहीं देंगे, देश हमारा भी है। अगर शिक्षा व्यवस्था खराब है तो हम उसको दुरुस्त कराने के लिए कदम उठाएंगे। और अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि राज्य सरकार अपना जो उसने ऑर्डर दिया है कि वो कोई जो भी स्कूल में जाएगा उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में FIR दर्ज होगी। या तो ये आदेश वापस ले या तो हम अपना अगला कदम उठाएंगे। अब कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि अगर सरकार ये ऑर्डर विड्रॉ अगर सरकार ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं करती है तो फिर इन लोगों का एक्शन क्या होगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि 48 घंटे बाद ये लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, ज़रा हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजा हुसैन राणा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है राज हुसैन राणा साहब। संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जैसे ही वो जुड़ते हैं तो उनसे हम आपका परिचय जरूर कराएंगे। चलिए हम राज हुसैन राणा जी के पास चलते हैं। राणा साहब ये बताइए भाई कि राम से प्यार है लेकिन सरस्वती से इतनी नफरत क्यों?
राम का मंदिर बनवाए तो ठीक है, गांव में अच्छी बात, बनवाया, बहुत बढ़िया काम किया, धर्म का काम है, कर्म का काम है, करना चाहिए। लेकिन स्कूल क्यों नहीं बना? और जब लोग वहां पर स्कूल देखने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। ये तो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। देखिए, ये जो लोग वहां पे, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी आ रही, आ रही। ये जो लोग वहां पे गए थे, कॉकरोच पार्टी के लोग, कॉकरोच लोग गए थे, पहली चीज तो इनको जाने का अधिकार किसने दिया? ये क्यों गए? और गए थे तो ठीक है, 2 4 6 5 6 लोग जाते, अपने आप से देखते क्या है क्या नहीं। आप जाके वहां पे पूरी भीड़ लेके जा रहे हो, गुंडाई कर रहे हो जाके, और इस तरीके का अराजकता फैला रहे हो, माहौल खराब कर रहे हो। दिल्ली का माहौल खराब किया आपने, अब उसके बाद आप चले गए रायपुर, वहां का माहौल खराब चल रहा है। इस तरीके की हरकतें इन लोग को नहीं करना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये सब हरकतें इन लोग कर रहे हैं। तो इसमें इनको ना तो राम से मोहब्बत है, ना मंदिर से कोई लेना देना था, ना तो फिर इनको वहां शिक्षकों का कोई लेना देना इनसे था। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने गए थे, इसके अलावा ये कुछ नहीं करने गए थे। भाई आप कुछ सवाल है, राणा साहब जरा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वहां जाने का अधिकार किसने दिया? तो लोकतंत्र ने दिया अधिकार। लोकतंत्र में कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। लोकतंत्र ने अधिकार दिया, ठीक है, वहां पे जाके अराजकता फैलाने का अधिकार थोड़ी ना दिया है। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? वो जाके वो तो कह रहे थे हम स्कूल जांच करने जा रहे थे, 1 साल थे वो। सुन लीजिए, सवाल सुनिए, सवाल। हाँ। वो 1 साल से वो स्कूल तबेले में चल रहा है, भैंसों के तबेले में चल रहा है, भैंसों का चारा वहां रखा हुआ है, भूसा वहां रखा है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे क्या? देखिए, वो काम सरकार का है, सरकार उस चीज को देखेगी गंभीरता से, ठीक है, लेकिन इस तरीके की इन लोग को अगर सरकार ना देखे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सॉरी सर, अगर सरकार ना देखे तो सरकार को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 साल से सरकार क्या करेगी? होता है सिस्टम, सरकार को जगाने का तरीका होता है, आप जाके जिलाधिकारी को ज्ञापन देते, आप जाके विभाग को ज्ञापन देते, इस तरीके से बताते जाके, उस आप सिस्टम से जाइए ना। बिना सिस्टम के कोई काम थोड़ी ना होता है भाई साहब। नहीं, सिस्टम क्या है? आपने दिल्ली में भोले छात्रों को भड़का के देश का माहौल खराब किया। अब आप चाह रहे हो कि देश अगर दिल्ली में जाकर, सुन लीजिए राणा साहब, अगर दिल्ली में माहौल खराब किया तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? उनको तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है, किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। किसी को तो इस्तीफा इसी बारे में दिया ना जब ये लोग मांग कर रहे थे कि इस्तीफा दें। अगर ये लोग उपद्रवी हैं, देशद्रोही हैं और राजनीतिक पार्टी को नहीं कह रहा हूं भाई साहब, माफ कीजिएगा, मैं छात्रों को नहीं कह रहा, मैं भी छात्र रहा हूं, ठीक है, मैं छात्रों के साथ हूं, गवर्नमेंट भी उनके साथ है। ये जिस तरीके के अराजकता फैलाने के दूसरी पार्टियों के लोग आ गए थे, कॉकरोच के लोग आ गए थे, ये इस तरीके का माहौल खराब कर रहे हैं, ये देश का माहौल पूरी तरीके से खराब करना चाह रहे हैं। जभी से तो ये वहां रायपुर गए थे। रायपुर करने क्या गए थे? आप जाते सिस्टम से जाते, आप एक तरीका होता है, हर चीज का विरोध करने का भी तरीका होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध नहीं किया शुरू से आज तक के? आज विरोध करते चला है, तब तो जाके 14 में सरकार बनी है हमारी। नहीं, आप ये बता दीजिए, 1 साल से वहां पर स्कूल तबेले में चल रहा था, इसका जिम्मेदार कौन है? साहब, मैंने आपसे क्या कहा, जो चीज कमी है वो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है। अगर कोई चीज की दिक्कत थी, परेशानी थी, आप ज्ञापन देते, जिलाधिकारी को ज्ञापन देते, मतलब ज्ञापन खेलते हम लोग वहां पर, ज्ञापन खेला जाता है, डीएम को देते, एसडीएम को देते, कमिश्नर को देते, मंत्री को देते। जी, मतलब आंदोलन, इस देश में आंदोलन बंद कर देना चाहिए क्या? आंदोलन करने के लिए मैं नहीं मना कर रहा। आंदोलन जब किया जाता है जब आप अपनी बात पहुंचाए, आपकी बात नहीं मानी जाए, आपकी बात सरकार ना मानती, तब आप आंदोलन करते ना। राणा साहब, 365 दिन कम होते हैं क्या? वो कह रहे हैं कि 1 साल बाद भी हम, 1 साल पहले भी हम गए थे, ये स्कूल तभी तबेले में चल रहा था, हम दोबारा गए। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि गांव वालों को ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी को भी पीट देंगे? तो गांव वालों ने पीटा भी, इन्होंने जाके वहां पे माहौल खराब करने का सिस्टम करा ना। माहौल क्या खराब किया? लाठी डंडा लेके गए थे क्या? और क्या, ये असलहे लेके गए थे, बारूद लेके गए थे, इनकी गाड़ियों में तलाशी ली गई। AK-47 तो नहीं थी उनके पास ना? ये बता दी, AK-47 तो लेके नहीं गए थे ना? अरे इन लोग गाड़ियों में अपनी जो है सब असलहे लेके गए थे, इन लोग वहां माहौल खराब करने गए थे। इस कोई वीडियो है आपके पास? कोई प्रूफ है आपके पास में ये बताने का? ये वो लोग वहां के लोग कह रहे हैं, एक भी वहां के लोग कह रहे हैं। अरे लोगों के कहने से क्या कह रहे हैं जी?
ठीक है, ये वहां के लोग कह रहे हैं। ठीक है, ठीक। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। फैजल सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका फैजल साहब, आपका भी। और सुनील त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। फैजल साहब बताइए कि आप लोग ये सीजेपी वाले लाठी डंडा और हथियार लेकर के चले गए वहाँ पर, ये कहाँ की वो शराफत है? आप स्कूल चेक करने जा रहे हैं कि लाठी डंडा लेके जाएंगे? फैजल सिद्दीकी जी। जी, मेरे से आपका सवाल। जी जी जी, एक बार दोबारा दोहराइए, क्या कह रहे थे? नहीं, सवाल ये है कि राणा साहब आरोप लगा रहे हैं कि सीजीपी के लोग वहाँ पर गाड़ियों में हथियार लेकर गए थे। किसने अधिकार दिया आपको हथियार लेकर के कहीं जाने का? नहीं, कौन सी गाड़ी में हथियार गए सर? कोई क्लिप, कोई वीडियो, कुछ सोशल मीडिया पे आया हो? कौन सी गाड़ी पे हथियार गए? कहाँ गए हथियार? और किसने चलाते हुए देखा उनको? बताइए भाई, राणा साहब बताइए। हेलो जी राणा साहब बताइए भाई, किसने देखा, कब देखा, कहाँ देखा? राज हुसैन राणा साहब आप बताइए, फैजल सिद्दीकी साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं। भाई मैं कह तो रहा हूँ वहां के लोगों ने बताया ये भाई, बात। कोई क्लिप आया हो, ये भागे हैं अपनी, ये इंस्टाग्राम भागे पे हैं कहीं अपनी पे जान दिखाई बचा के। दिया हो कि वो लोग जो है लाठी लेकर के घूम रहे हैं, हथियार लेकर के घूम रहे हैं, असला बारूद लेकर के घूम रहे हैं? राणा साहब बता रहे हैं AK-47 भी था उनके पास में। नहीं, मैंने AK-47 का नाम नहीं लिया। वहां के लोगों नहीं, ने अभी जब आपने हम लोग को बोला। भगाया है, जब ये भागे हैं अपनी गाड़ियां लेके, अपनी जान बचा के भागे हैं, हर जगह का माहौल खराब करना चाहते हैं इन लोग। ये भैया सस्ती लोकप्रियता मत करो, आप ना उठाओ, कोई फायदा नहीं है। आप काम करो, देश हित में काम करो, आप जनता के हित में काम करो। गुंडई करने से कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता जान चुकी है। बताइए भाई, फैजल सिद्दीकी जी बताइए, आप लोग गुंडाई कर रहे हैं? सर, ये गुंडई हम कहाँ कर रहे हैं? गुंडई कहाँ दिखाई दिया? हमने कहीं पे अपना लाठी मारा, किसी को गोली मारी, बंदूक मारा, बम मारा, किसी को गाली बकी, किसी को घसीटा? ये तो आप लोगों का काम है राणा साहब, और आपकी सरकार है वहां पर, और सरकार आपकी है वहां पर। सरकार क्या कर रही है? आप क्या करने गए थे? और सरकार आपकी है सर, सरकार क्या कर रही है वहां? आपको सरकार क्या कर रही है? परमिशन दी? आपको किसने परमिशन दी? हजारों लोगों को लेके पहुंच गए आप वहां पे, किसने परमिशन दी? तो क्या गवर्नमेंट को बता के गए? क्या दिक्कत है? मुझे एक बात बताइए, दिक्कत क्या है? हम देखने जा रहे हैं, क्या व्यवस्था देखी नहीं जा सकती है? आम जनमानस के टैक्स के पैसे से सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल चलते हैं, तो क्या आम जनमानस जा नहीं सकता? आप मुझे बताइए राणा साहब, आपका मन करे, आपका जो टैक्स का पैसा है कहीं पर लग रहा है और आप चाहते हैं उसको देखने के वो सही जगह पे लग रहा है, नहीं लग रहा, तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुने। आप विरोध करने का एक तरीका होता है ना? बिना तरीका से आप कोई भी काम करो कि सरकार तो आपको सजा दे ही देगी। पहले वहां की पब्लिक आपको सजा दे देगी, जो कि आपके साथ वही हुआ। लेकिन मैंने अब आप खिसिया गए हो तो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट इस्तीफा दे, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। राणा जी, मैं तो आपके साथ ऐसा खिसियाने वाले लफ्जों वाला इस्तेमाल कर नहीं रहा। मैं तो बहुत प्यार से और बहुत सभ्य तरीके से बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, दो प्रवक्ता बैठे हुए, एक बीजेपी के और एक कांग्रेस के। मैंने अभी तक आपको कोई गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। आप मुझे सभ्यता सिखा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने की। आप तो वक्तव्य ही नहीं अपना ढंग से रख पा रहे हैं। आप अपने लफ्जों का इस्तेमाल देखिए कैसे करें, यानी दिल्ली खंबा नोचे, खिसिया गए, बम मार दिया, बारूद मार दिया। अरे भैया, हिंदुस्तान है वो, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ना है। ठीक है भाई फैजल, हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। नहीं ठीक है फैजल सिद्दीकी साहब, ऐसे नहीं चलेगा। फैजल सिद्दीकी साहब सवाल ये है, ठीक है आशुतोष राणा साहब आपकी बात, राज हुसैन राणा साहब आपकी बात हो गई। फैजल साहब बात ये है कि आप अगर आपको जाना था और आपको पता है कि वहाँ पर निषेधाज्ञा लगी हुई है, आप जाओगे तो पॉक्सो एक्ट की धारा में FIR दर्ज होगा। फिर आप इतने सारे लोगों को मतलब आपसे मतलब CGP के लोग इतने सारे लोग लेकर क्यों पहुंचे वहां? नहीं, हम कहाँ इतने सारे लोग लेकर के पहुंचे, ऑलरेडी पहले से थे वहां पे मौजूद लोग। व्यवस्था के खिलाफ वहां पर लोग मौजूद थे, हम नहीं लेके पहुंचे किसी को भी वहां पर। नहीं, मैं CJP की बात कर रहा हूं। हम कहाँ लेके पहुंचे सर? मैं CJP की
मैं सीजेपी की बात कर रहा हूँ, जो लोग गए थे सीजेपी का तो आशुतोष सर सीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे ना सर। बिल्कुल, अच्छा, ठीक है। सीजेपी का तो सीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे बिल्कुल। ना सर, मैं थोड़ा ना दूंगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ में संजीव निगम जी भी जुड़े हुए। संजीव निगम जी के पास चलते हैं। संजीव निगम जी बताइए भाई कि ये क्या लग रहा है कि अब राजस्थान एक लेबोरेटरी हो गया है, यहीं से पता चल जाएगा कि ये आंदोलन क्या रुख लेगा, क्या जो सरकार कर रही है अड़ियल रवैया अपनाए हुए है वो अब पूरे देश में लागू होगा, या ये सीजेपी हावी होगा पूरे देश में, इस तरीके से अनारकी होगी? वो है ना, राणा जी मुझको माफ करना कि जो है आप कह रहे हो कि साहब ये लोग पहुंच गए लाठी डंडा लेके, उपद्रव लेकर के। आपने सब लोगों ने कहा 1 साल से ये विद्यालय तबेले के रूप में चल रहा था, सरकार ने कोई प्रयास क्यों नहीं किए? सरकार ने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त की? और आप तो वहां पर भाई साहब प्रदीप जी, इन्होंने र्यूमर फैलाई कि ये लोग आ रहे हैं स्कूल को तोड़ने आ रहे हैं। अच्छा, ये लोग तो गणेश जी को दूध पिलाने वाले। हाँ जी, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। ये जो है वहां गांव में र्यूमर फैलाया है कि कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, वो इस स्कूल को तोड़ेंगे। ये बात वहां गांव के लोगों ने, एक महिला का, वहां गांव की जो है महिला का है, उसका वीडियो है। हमारे जो है जो चीफ जो है स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो है इसका ट्वीट भी किया है, अजहर घांडा साहब, आप देख लीजिएगा उसमें। जी जी। तो मेरे कहने का मतलब है, आप र्यूमर उड़ाते हो, गलत र्यूमर क्यों उड़ाते हो? आपको सही बात बतानी चाहिए गांव वालों को कि ये आ रहे हैं। वहां लोगों को भ्रम फैल गया कि हमारा स्कूल तोड़ने आ रहे हैं, है भी नहीं कुछ, गांव का जो तबेला बना हुआ है। तो प्रदीप जी, सवाल ये है, आप देखिए अच्छे का, आप भारत सरकार हमारी गणतंत्र दिवस में क्या करती है? बाहर के मेहमानों को बुलाती है ना, बाहर के चीफ गेस्ट को। देखिए अपने देश में कितना बढ़िया अपनी रक्षा व्यवस्था कर ली है, बुलाती है, दिखाती है। आपके यहाँ स्कूल में आप कोई देखने जा रहा है, आप उसको लाठी डंडा से दौड़ाओगे, कमाल की बात है। आपको तो न्योता देकर बुलाना चाहिए कि आइए देखिए हमने क्या व्यवस्था, डूब कर मर जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है ना, हालांकि लोकतंत्र है, कोई भी कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि सीजीपी को अधिकार किसने दिया कि वो जाकर के स्कूल का निरीक्षण करे? और भाई तब वो भी सीजेपी को तो आप छोड़िए, जी। अरे आम नागरिक को तो अधिकार है। जी। हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हम सारे लोग आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जा रहे हैं। तो इन्होंने साहब सरकार के ऑर्डर जारी कर दिया, वहां का बीएसएन है कि यहाँ कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी वीडियो बनाने जा रहा है उसको, अरे किस बात की परमिशन? हम भारत के नागरिक हैं। अरे भाई, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं संजीव निगम जी, छोटे छोटे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, वो पढ़ाई करेंगे कि आप लोग वहां पर जाके अपना यूट्यूब का चैनल चलाएंगे? तो हम पढ़ाई कर, हम उन्हीं व्यवस्था को देखने के लिए तो जा रहे हैं। आपने क्यों नहीं दुरुस्त की? 10 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी रही है, राजस्थान में आपकी सरकार है। आपने भाई, हमें शौक थोड़ी है, हम आप देखिए कोई गलत चीजें दिखाई जा रही हो, आपको तो माफी मांगना चाहिए। नहीं, आप ये बताइए, अगर स्कूल सही से चल रहा है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप यूट्यूबर अपना वहां पर यूट्यूब का इस्तेमाल, मतलब अपनी रील्स बनाएंगे जाकर के, ये तो एक चलन हो गया देश में रील बनाने का। ये जो सामने उदाहरण है, आप उसकी बात करिए। आप इसको आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर राजस्थान की बात हो रही है, जिस स्कूल में सीजेपी के साथी गए थे, वहां पर बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही थी, वहां पढ़ाई हो रही थी। हम लोग जो भी गए थे साथी सीजेपी के, वो क्या डिस्टर्ब करने गए थे? कमाल है। अरे भाई, एक सामान्य नागरिक का ये अधिकार है, कोई भी अव्यवस्था है कहीं पर, तो उसको जो है सरकार अगर खुद नहीं देख पा रही, नहीं तो उसके प्रॉपर नियम है संजीव निगम जी, उसके प्रॉपर नियम है ना। आप क्यों जाएंगे? आप डीएम को वो दीजिए, मेमोरेंडम दीजिए, आप कमिश्नर को मेमोरेंडम दीजिए, वो ठीक कराएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। काम कर ली, कमाल की बात आप कर रहे हो। डीएम के पास सिस्टम है, सरकार के पास सिस्टम है। सरकार जब उसको, भाई हमें कहने की क्यों जरूरत पड़े? भैया प्रदीप जी, हमें कहने की क्यों जरूरत पड़े? सरकार के पास सारे सिस्टम है, सारे चैनल है। आप उसको बंद करके रखोगे, आप उसमें ताला लगा करके रखोगे, और हम हर चीज के लिए परमिशन, इसकी परमिशन दोगे? हम वहां पर जंतर मंतर में आकर के बोलेंगे कहीं पर आकर के, क्या आप देश में एनार्की फैलाएंगे? आप क्या देश में एनार्की फैलाएंगे? जहां मर्जी वहां चले जाएंगे। 24/7 जी, आप जो है 12 महीना जो है साल के आप वहां पर लगाए रहोगे, कोई जाएगा नहीं, कोई कहीं बात कहेगा नहीं। कमाल के आप इस तरीके का वातावरण कर रहे हो और दूसरों को आप क्लेम कर रहे हो। अरे भाई, बात कहने का, दिखाने का अधिकार है। आप कहो कि हम इसको अच्छा से आइए देखिए आकर के, जैसे गणतंत्र दिवस में आप मेहमानों को बुला के दिखाते हैं अपने देश की, आप बुलाइए लोगों को, आप देखिए हमने ये व्यवस्था, हम तो बुलाते थे दिल्ली में, हमने जितने दिन हमारी सरकार चलाने का मौका मिला, हमने सरकार आइए कोई भी आवे देखे आकर के दिल्ली में, अमेरिका से वहां राष्ट्रपति की पूर्व पत्नी आकर के देखा उन्होंने, सर हम बुलाते थे, लोग जाते थे। आप अपने ही देश के लोगों को जो जा रहा है, आप उसके साथ जो गलत बयानबाजी, गांव वालों को आप र्यूमर फैला देते हो कि साहब वो लोग आ रहे हैं स्कूल को तोड़ने, और फिर आप सही बात बताइए
ठीक आप है। सही सही जानकारी दीजिए, ठीक है। शुगर नंबर 1 हो आप। ठीक है ठीक है संजीव निगम जी, हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि क्या राजस्थान एक लेबोरेटरी बन गया है, वहां चेक हो जाएगा कि ये आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? क्या अगर राज्य सरकार जीती तो यही जो होगा पूरे देश में लागू होगा, अगर सीजेपी हावी हो गई तो वो पूरे देश में लागू होगा? क्या लगता है कि ये एक राजस्थान एक लेबोरेटरी बन के रह गया है, सबकी निगाहें वहीं पर लगी हैं? देखिए प्रदीप जी, आपको याद होगा कि जिस समय जंजी ने अपना आंदोलन नेपाल में छेड़ा था जी, हमारे राहुल गांधी जी ने उसी समय कहा था कि जंजी तैयार रहो, मैं आह्वान करता हूं। ये बयान का सोशल मीडिया पे आप वरिष्ठ पत्रकार आपने भी देखा होगा। लेकिन सरकार उनके इस बयान को बहुत हल्के में ली। आज मैं देख रहा हूं कि क्या विद्यालयों में समस्याएं पहले नहीं थी? ये जो मुद्दे जंजी उठा रहे हैं पहले नहीं थे क्या? बिल्कुल। आखिर ये महीने 2 महीने 4 महीने में क्यों पनप गए हैं? ये मेरा विश्लेषण है, हो सकता है किसी बुरा लग रहा हो, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन प्रदीप जी, इस तरह से अगर जंजी हर जगह आंदोलन करती रहेगी तो लोकतंत्र कहां बचेगा? आप बताइए। सरकार को भी चाहिए कि कम से कम उन जंजी बच्चों के लिए जो समस्याएं सामने आ रही है उसका तत्काल निराकरण होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि वास्तव में गांव में बहुत ही बेसिक विद्यालयों की स्थिति खराब है। न बाथरूम है, न सही शिक्षक है, और न वहां पानी व्यवस्था है। कागजों पर सारी व्यवस्था है, मैं कह रहा हूँ उसमें कोई कमी नहीं है। आप कागज जाकर देख लीजिए, बेसिक वहां देख लीजिए, अच्छा डीआरएस को आप देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या अन्य स्टेट हो, सरकार अपनी कम से कम जमीनी हकीकत को समझने का और देखने का तो प्रयास करे कि जो पैसा हम दे रहे हैं उस पैसे का उपयोग या सदुपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर सरकार ऐसे आंख मूंछ के बैठे रहेगी तो इस तरह से आंदोलन देश में होना लाजमी है। लेकिन मैं आपसे बड़ा निवेदन साहब करना चाह रहा हूं, मैं तो ग्रामीण अंचलों से आदमी गांव में बिलोंग करता हूं। गांव की एक परंपरा होती है प्रदीप जी कि कोई दूसरा व्यक्ति आके हमारे गांव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये राजनीति शहर की नहीं है कि आपसे मतलब है, हमसे मतलब नहीं है। गांव में सबसे मतलब होता है। अगर एक व्यक्ति झगड़ा होता किसी दूसरे गांव वाले से तो पूरा गांव भी, मैंने देखा इस दौर में भी, एक साथ खड़ा होता है कि हमारे गांव का व्यक्ति है। मतलब वो आत्मीयता आज भी भारत की अगर देखना है तो ग्रामीण अंचलों में चले जाइए। लेकिन जो शहर है यहाँ तो एकदम एक दूसरे पर इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि घर के लोग नहीं खड़े हो रहे हैं। नहीं बात तो ये हो सकता है वहां ऐसा जी पूरी जी हो सकता है वहां ऐसा माहौल बन गया हो कि बाहरी लोग आ रहे हैं विद्यालय चेक करने के लिए, हवा दे दी गई हो और ग्रामीण इकट्ठित हो गए हो, विवाद शुरू हो गया हो। लेकिन जिस तरह से मैं बड़ा निवेदन साहब करना चाह रहा हूँ कि भाजपा जहां जहां सरकारें हैं वहां जंजी आंदोलन छेड़ रहा, आप पूरे देश में देखिए। आपके लिए पूरा देश आवश्यक है, आप राजनीतिक पार्टी नहीं है। नहीं, वो अगर ठीक है। जनता की समस्याओं के साथ आप खड़े हैं तो आप उन स्टेटों में देखिए जहां कांग्रेस ही आने लोग हैं। नहीं, वो बात ठीक है। देखिए सुनील त्रिपाठी जी, सब वो ठीक है, लेकिन वो तमिलनाडु ने भी ऐसे ही आदेश जारी किया था, लेकिन तमिलनाडु को वो आदेश वापस लेना पड़ा। सवाल ये उठता है कि स्कूल देखने का अधिकार तो किसी का भी हो सकता है ना, लोकतंत्र है ये। वहां पर पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करना और ये चैलेंज देना, तो दोनों तरफ से चैलेंज हो रहा है। आपको क्या लग रहा है इसकी परिणति क्या होगी? देखिए, चैलेंज तो बीजेपी ने जंतर मंतर भी दिया था। प्रदीप जी, मैंने भी आपसे डिबेट की थी, अगर संवाद स्थापित हो गया होता सरकार और बीजेपी के बीच में तो मेरा युवा इस देश का इतना वैसा नहीं है कट्टरपंथ उसमें भरा हो कि वो अपने हाथ धर्मिता पे आए। लेकिन सरकार की कहीं कहीं मैं नाकामी मानता हूं। अगर संवाद स्थापित होता तो युवा हमारा अग्रेसिव नहीं होता और उनकी समस्याओं का समाधान उन्हीं हो गया होता। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी ना होता। लेकिन जिस तरह से भाजपा हर धर्मिता कर रही है ये देश के लिए भी उचित नहीं है और हमारे बच्चों के सामने भी उचित नहीं है कि आप उन पर 501 लगा दीजिए। यही हाल जंतर मंतर पे आपने किया जी। तो इस तरह से 501 तो नहीं, लेकिन कम से कम अगर आप गए थे तो 10-20 आदमी लेके जाते। मैं भी कहूंगा 150 आदमी लेकर के दूसरे गांव जाएंगे। गांव की मानसिकता शहर की मानसिकता में बहुत अंतर है प्रदीप जी। आप गांव जाते होंगे, बिल्कुल ठीक बात। अभी आपकी गाड़ी पंचर हो गया तो बीच में पूछने आते हैं भैया क्या हो गया है। शहर में लोग मरे पड़े रहते हैं, वीडियो बना चले जाते हैं, नहीं पूछते हैं।
तो गाँव की मानसिकता शहर की मानसिकता में बहुत अंतर है। इसको भी सरकार को देखना चाहिए, हमारे जेएनजी को देखना चाहिए। नहीं, लेकिन आप इस बात को सुनिए, आप इस बात को कितना उचित एक आखिरी सवाल है, आप इस बात को कितना उचित मानते हैं? गांव वाले कह रहे हैं मैंने राम मंदिर बहुत बढ़िया बना दिया गांव में, आपने राम मंदिर बना दिया बहुत बढ़िया है, लेकिन सरस्वती का मंदिर क्यों बिगाड़ दिया? सवाल तो ये है ना। देखिए प्रदीप जी, बात सही है आपकी। देखिए सरस्वती का मंदिर गांव में अगर अच्छा होता तो आज जो विद्यालय बंद हो रहे हैं बंद न होते। वही मैं कह रहा हूँ, ये सरकार की नाकामी है, अफसरों का भ्रष्टाचार है जी, इसलिए विद्यालय बंद हो रहे हैं। ठीक बात। अगर वहाँ सही ढंग से व्यवस्थाएं दी गई होती बच्चों को हमारे, तो आज न जेएनजी सड़क पे होते न विपक्ष को कहने मौका मिलता। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। इसी बात को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे साथ में एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विजय राजभर भी जुड़ चुके हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है विजय जी आपका। विजय जी, आपको वो सुनील जी सवाल कर रहे हैं कि अगर व्यवस्था सही होती तो जेएनजी को खड़े होने का मौका ही नहीं मिलता। सर ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर स्कूल की रही बात स्कूल देखने का, तो इसके लिए आपको पहले बताना चाहिए, पुलिस प्रशासन के साथ जाना चाहिए। लोगों जो अभी भाई साहब ने बोला कि वहाँ के लोगों ने एक पुल लगा कि स्कूल तोड़ने आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन प्रशासन को बिना बताए और बिना किए अगर आप जा रहे हो इस तरीके से हो रहा है तो ये तो गलत है। प्रशासन के साथ जाना चाहिए था, ये चीज होता ही नहीं है जी, मेरा जहाँ तक मानना है। नहीं ठीक है, सरकार को बता के जाना चाहिए था, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये मारपीट करने का अधिकार किसने दिया? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है विजय जी, 1 साल से वो स्कूल तबेले में चल रहा था, बच्चे भैंसों के साथ पढ़ रहे हैं, भैंसों का चारा वहां रखा हुआ है, क्या इसको आप सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये चीज। अगर ये चीज है तो ये सरकार को भी देखना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी देखना चाहिए। स्कूल है तो स्कूल में स्कूल ही चलना चाहिए। लेकिन रही बात सीजेपी की, तो उनको भी ये चीज को तो देखना चाहिए कि चीजें और भी जगह और भी स्कूल है और भी चीजें हैं, और एक ही स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल बहुत जगह है। राजस्थान में क्या हर जगह है जो सरकारी स्कूल है कि उसकी व्यवस्थाएं खराब है। तो आप जहाँ भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे आप उसी को टारगेट कर रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है। मतलब आप मान रहे हैं कि पूरे देश में स्कूल की शिक्षा व्यवस्था धराशायी हो चुकी है, चाहे कांग्रेस का कर्नाटक हो, केरल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आप यही कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ कि हर जगह लगभग है, लेकिन अगर जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो, आप कांग्रेस के राज में कहीं नहीं जा रहे हो, तो ये तो एक चुनावी मुद्दा है आपका, आप अपना चुनावी रोटी सेक रहे हो, ये भी हो सकता है। चुनावी मुद्दा है भाई, ये चुनावी मुद्दा कैसे हो गया? जरा संजीव निगम जी बताइए, बता रहे हैं कि विजय जी की ये चुनावी मुद्दा है। आप वहाँ पंचायत का चुनाव चल रहा है, आप इसी वजह से आप वहाँ सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए सीजेपी वाले गए। भाई साहब जी, भाई साहब, सभी जगह उत्तर प्रदेश में कौन सा चुनाव अभी चल रहा है? जब होंगे तब चुनाव आएंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे आम आदमी पार्टी के साथ ही लोग जा रहे हैं, तो ये मत बोलिए। आपने बहुत टाइम नहीं है जी, सुनिए, आपके दफ्तर कैसे शानदार बना लिए आपने, हर जगह चमाचम कर लिए। आपने इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से स्कूलों के व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इस पर बहस क्यों नहीं करते? शिक्षा जो कि आप बता रहे हो कि अरे मोदी साहब के पहले के वीडियोस देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब कुछ बोलते थे। आज आप बात करें 2047 के, आपको 15 साल लगभग अभी हो जाएंगे, तीसरा कार्यकाल देश में आपका है, और बताइए क्या आपने सुधारी? आपने कोई ठोस कदम, कोई ठोस उपाय, कोई चेन आपने कोई कुछ किया? कुछ नहीं किया। जब लोग आ रहे हैं उभर करके, ये तो आपको स्वतः लेना चाहिए कि भाई हम बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने रेलवे का किया, बहुत अच्छा किया। रेलवे तो जो तारीफ करने वाली बात है, रेलवे में देखिए भारत सरकार के सब जगह तोड़ करके बंद रहे हैं, स्टेशनों में बनाए जा रहे हैं, काम चल रहा है, ठीक है, कितना हुआ कितना। आपने इस तरीके से स्कूलों में क्यों नहीं किया? इसका जवाब है कोई? बताइए राणा साहब, बताइए। ऊपर चाहते, अगर आपने किया होता, आधा बना होता, 1/4 बना होता, काम चल रहा है, दिख रहा है, चलो प्रोग्रेसिव वे में ठीक है, बन जाएगा आगे 2-4। आपका कुछ ऐसा है ही नहीं, तो ये तो गलत बात है। आप जवाब दीजिए भाई, चाह रहे हो क्यों नहीं वो अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? पूछ रहे संजीव निगम जी, कह रहे आपके ऑफिस बन गए। पहले इनको बोल लेने दिए। बोल लिया उन्होंने, बोल लिया, अपनी बात रखिए, बोल लेने दिए। आप अपनी बात रखिए, वो बोल चुके हैं भाई। चमाचम हो व्यवस्था पूरे देश की, पूरे देश की व्यवस्था।
व्यवस्था पूरे देश की ठीक है, ठीक है। आपको प्रणाम नहीं देना इस चीज का, ना मुझे आपसे किसी चीज की सर्टिफिकेट चाहिए। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है। आप जो है अपनी जहां जहां सरकार आपकी बची है कुछ दिनों के लिए, पहले जाके वहां की व्यवस्था ठीक करिए, ठीक है। पंजाब के भी आपकी चंद महीनों की सरकार बनी, वहां जाके व्यवस्था ठीक करिए। दिल्ली में आपने इतने साल क्या गुल खिलाया, पूरे देश ने देखा, तभी से जनता ने आपको नकार दिया, ठीक है। आप पूरे देश के जिम्मेदार नहीं है, ना पूरे देश की जनता ने नहीं नकारा, जनता ने नहीं नकारा है, जनता ने नहीं नकारा है। आपकी ये जो है, जो आप मिसयूज कर रहे हो सरकारी स्थिति का, जो पावर्स का जो आप मीट कर रहे हो, ईडी का, सीबीआई का, खंबई नोचती है, मिसयूज जो आप कर रहे हो, यानी बिल्ली खंबई नोचती है। गलत बात। अभी आपको पंजाब में, आप टॉपिक पर बात करिए, आप सीधे टॉपिक पर बात करिए। आप पंजाब में भी जनता निकालेगी, आप चिंता मत करिए। विषयांतर मत करिए, कॉकरोचों के साथ मिलकर आप कॉकरोच को बैठ के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आप अगर अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करोगे कहीं पर, तो आपको समय बताएगा। आप स्कूलों की व्यवस्था पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपने स्कूलों के लिए क्या किया बताइए? आपकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, आपकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, आपने क्या किया बताइए? डबल इंजन की सरकारें चल रही है, आपने क्या किया बताइए? फिर वही बात, आप हमारी छोड़ दीजिए, आप अपनी बताइए। हमने 22 राज्यों में ये किया, ये कर रहे हैं, क्या ये हमारी योजना है? अरे मेरी तो सुन लिए महाराज जी। आप जो कॉकरोच पार्टी में सवार होकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, आपको जनता भूल चुकी है, नकार चुकी है। आप इस टाइम जो अपनी जो आपकी रणनीति वो कबूल होने वाली नहीं है, जनता कहीं से आपको स्वीकार नहीं करेगी। आप देश हित की बात करिए, आप समाज की बात करिए, आप जनता की बात करिए। आप आम आदमी पार्टी का प्रचार मत करिए जाके, आप उन लोग के साथ मिलकर देश का माहौल मत खराब करिए। अरे उनके प्रवक्ता ने कल खुल के कहा आम आदमी पार्टी को बैन कर दीजिए। अरे उनका हमारा आपस में क्या लेना देना? हम एक राजनीतिक दल हैं और वो एक दल बना हुआ है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। जिस तरीके का दल आपने बनाया पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। आप करिए, आप सरकार में है, आप करिए जो कुछ आपको करना हो। अरे भाई साहब, आप में उनमें फर्क ही क्या रह गया? आप उनके प्रवक्ता बैठ के उनकी तरफ से बात कर रहे हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना? वो समाज के हैं, देश के लोग, कोई युवा वर्ग है, कोई कुछ कर रहा है, देश के छात्र कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनमें जो आप सहयोग कर सकते हैं सहयोग करिए। बैठे हैं भाई साहब, आपको आधा घंटा होने वाला, आपने छात्रों के हित में कोई बात नहीं की, आपने देश की जनता के हित में कोई बात नहीं की, आपने कॉकरोच पार्टी को बचाने के लिए आपने क्या किया बतावें? अरे भाई आप, अरे वो तो भाई हमारी एक जगह सरकार बची हुई है, चलिए ठीक है, हमारी एक जगह सरकार बची हुई है, आपकी 22 राज्यों में सरकार है, आप बतावें कहां जा रही है आपकी सरकार? आप बतावें, आप 22 राज्यों में, फिर 22 राज्यों में सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? क्या करने की योजना है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। जहां सरकार हम ये करने वाले हैं, जहां सरकार है वहां पे भी जनता जवाब दे देगी आपको। 22 राज्यों का रिजल्ट आपको पंजाब में मिल जाएगा, वो जवाब दे देगी। ठीक है, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, संजू निगम जी, ठीक है, संजय क्यों पड़े हुए हो? संजू निगम जी, ठीक है, बोलेगी संजू निगम जी, आप बतावें। आपकी बात हो गई। जरा राज हुसैन राणा साहब से कुछ बात करें। राज हुसैन राणा साहब ये बताइए, क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही एक ध्येय है? मतलब एन के एन प्रकार किसी तरीके से चुनाव जीत लिया जाए और उसी को सफलता कहते हैं इस देश में? चुनाव जीतना ही एक सफलता है? चुनाव कोई किसी की हैसियत नहीं है कि चुनाव कोई जीत सकता है अपने दम पे। चुनाव जिताने का काम करती है हमारी देश की जनता। हाँ, हमारी देश की जनता जिसको चाहेगी उसको चुनाव जिताएगी। अब ये जहां जहां चुनाव हारते हैं, इनको जो है आके सिर्फ ईवीएम पे आ जाते हैं, सरकारी सिस्टम पे आ जाते हैं। चलिए, ये सब इन लोग की एक आदत पड़ चुकी है। ठीक है, हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। आप ये बता दीजिए, आप क्या इन सब चीजों को सही मानते हैं? स्कूल 1 साल से तबेले में चल रहा है, इसको सही मानते हैं? अगर इस तरीके की बात है तो गलत है, गलत। इसका सुधार होना चाहिए। सवाल नंबर 2, जब वो लोग वहां गए थे उनके साथ मारपीट हुई, क्या इसको आप सही मानते हैं? हिंसा को आप सही मानते हैं? भाई जिस तरीके से अगर वो गए, उन्हीं ने जाके वहां पे माहौल खराब किया, उन्हीं ने जाके वहां पे भाई अभी हमारे जो है सुनील त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं बड़े ध्यान से उनको सुन रहा था। आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा था, आप किसी भी गांव में जाते हैं, अभी हमारे गांव में या मेरे घर के पास में 100-200 लोग आके माहौल खराब करेंगे। क्या उस गांव के लोगों को शर्म नहीं आई? सुन लीजिए, क्या उस गांव के लोगों को शर्म नहीं आई अपने बच्चों को भैंसों के तबेले में स्कूल भेजने में? गांव के लोगों को शर्म का, ये वहां पे माहौल खराब करने गए थे। नहीं, ये स्कूल का
आप एक मुझे ये बता दीजिए, क्या गांव के लोगों को शर्म नहीं आई कि अपने बच्चों को गांव भैंस के तबेले में स्कूल भेजने में? आप अपने बच्चे को भैंस के तबेले में स्कूल भेजेंगे? भाई देखिए, हम ये कब कह रहे हैं कि हमने ये चीज नकारा नहीं, तो हम क्यों ये नहीं मान बना? ही नहीं रहे उनकी बात। तो ये स्कूल आरोप क्यों नहीं उनकी बना? तरफ आप ये से बता दीजिए। लगाया गया जा रहा है, ये आरोप उनकी कॉकरोच वालों की तरफ से लगाया जा रहा सरकार है। की जनता की नहीं, इन गरीबों को मजाक ना उड़ाइए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी, वो तो मजबूरी होती है अभिभावक की कि हम कानून नहीं पढ़ा सकते, इसलिए बच्चों को वहाँ भेजा जा रहा है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को सुनील त्रिपाठी जी को दिखाइए भाई। कैसे विद्यालय चला रही है। जी बताइए भाई। हुसैन राणा साहब, आप सुनील त्रिपाठी जी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताइए, पूछिए भाई सुनील जी, सवाल पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूँ प्रदीप जी, ये जनता गलती नहीं है। हर अभिभावक चाहता है कि बच्चे हमारे कॉन्वेंट में विदेश से पढ़े जाके, लेकिन माली हालत जिसकी जैसी होती है वैसे अपने बच्चों से चाह देता है। ये जिम्मेदारी वहां सरकार की, जनता की नहीं है कि वहां क्यों भेजा आपने। जब विद्यालय नहीं होगा तभी मजबूरी में वहां भेजा होगा। ये तो वहां सरकार जिम्मेदारी, अधिकारी की जिम्मेदारी है कि तबेलों में स्कूल चल रहा है, क्या वहां बीएसए या सक्षम अधिकारी नहीं देखे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को दोष मत दीजिए। गांव में बड़ी मुगरा गांव में बहुत एकता प्रेम है, वो प्रेम शहरों से लोगों नहीं बनता। प्लीज जी मैं दिखाऊंगा आपको, उस पत्रकार मेरे साथ चलिए, जिस जिले चलिए, रोड किनारे थोड़ा सा गिर जाइए, आप 2-10 लोग उठाने आ जाते हैं। आज भी मानवता अगर जीवित है तो केवल ग्रामीणों में, शहर नहीं है। शहर में तो इंसानियत खत्म हो चुकी है, लोग देखते चले जाते हैं। लेकिन सारे जीव व्यवस्था बैठे शहरों में बता दीजिए, कोई दूसरे वो आरोप लगा रहे हैं, 2-4% ऐसे लोग हैं रास्ते में आते हैं। जी त्रिपाठी जी, वो विजय राजभर जी आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं सीजेपी वाले, और चूंकि वहां पंचायत चुनाव चल रहा है तो वो विपक्षी लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे कितना सहमत है आप? देखिए, हम पूर्ण रूप सहमत हैं प्रदीप जी कि राजनीति तो हुई नहीं, बिना राजनीति कोई नहीं। हम जंतर मंत्र भी देखा, सपा भी रही, कांग्रेस भी रही, और बच्चों ने कहा दिया कि हमको किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। ऐसे ही बयान सीजेपी ने दिए जी, लेकिन ये अवसर आपने क्यों दिया? मेरा सवाल सरकार से है कि आपने ऐसा अवसर सीजेपी को क्यों दिया? बताइए भाई विजय राजभर जी, बताइए आपने ये मौका क्यों दिया? 12 साल से आपके केंद्र में सरकार है, अगर आप चाहते तो स्कूल एकदम चमाचम हो जाते। विजय राजभर जी। जी 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 सर देखो, अवसर की बात है तो देखो, अवसर तो सारी पार्टियों का है, सब में नकल और ये सब चीजें सब में हो रहा था। ऐसा कोई पार्टी हो किसी के राज में ऐसा है नहीं कि कभी नकल रुका हो, खाली बीजेपी में तो हुआ नहीं है जी। तो सब जगह देना चाहिए ना, तो इस तरीके से धरना प्रदर्शन तो सब जगह करना चाहिए। विजय राजभर जी क्या जिस तरीके से देश की काम करना है, विजय राजभर जी जिस तरीके से देश की जनता ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नकार दिया, कांग्रेस को पूरे देश में नकार दिया, तो क्या आप चाहते हैं कि जनता आपको भी नकार दे? नहीं, जनता देखो, जनता जनार्दन है और जनता ही लेके आई है। जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी, जो अच्छा काम करेगा जनता उसी को लाए। अगर मोदी जी ने 3 बार आए हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया और अच्छा कर रहे हैं। जब भी मोदी जी हैं, जब भी योगी जी हैं, जब भी राजस्थान में बीजेपी सरकार है, अच्छा जो काम करेगा जनता उसी को लाएगी। चुनाव तो बहुत से तिकड़म से भी जीते जा सकते ना विजय राजभर जी, चुनाव जीतने के लिए स्कूल बनवाने की जरूरत नहीं है। सर देखो, ये तो एक कोई जब इतनी बड़ी जनता है, इतना बड़ा पूरा राजस्थान है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। लेकिन ये चीज और पहले क्यों नहीं देखा गया? ये अभी समय मिला है, सीजेपी को अभी समय मिला है कि वहां जाना और ऐसे इस तरीके से इकट्ठा होकर के जाना। ये अभी पहले कहाँ थे? नहीं, वो पहले और बाद की बात छोड़ दिए, सवाल ये है ना, चाहे जब जागो तभी सवेरा। आखिर अगर कोई स्कूल चेक करने के लिए जा रहा है, स्कूल में सुविधाएं नहीं है, तबेले में स्कूल चल रहा है, उसको वो कमियां उजागर कर रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप बनवा दीजिए उसको अच्छा बढ़िया स्कूल। अगर जी बिल्कुल, ये चीज सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान अवगत कराना चाहिए इस चीज के बारे में। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सरकार को अवगत कराना चाहिए इस चीज में। इसके बाद आप धरना प्रदर्शन या जब भी आप जाओ, अगर काम नहीं होता तो आप बिल्कुल करिए। ये पुलिस जनता जनार्दन है, बिल्कुल ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ में। भाई राणा साहब, हुसैन राणा साहब, आप बताइए कि पुलिस कहाँ थी आपकी? कल से ही जब वहां पर ऐलान कर दिया गया था कि वो लोग जाएंगे, तो पुलिस ने वहां पर अपना पहरा क्यों नहीं बढ़ाया, अपने लोगों को क्यों नहीं रखा? क्या एक ये जी देखिए, पुलिस को इन्होंने गुमराह करने की पूरी कोशिश की। पुलिस को इन्हीं ने ये इस तरीके से नहीं बताया कि मैं इस तरीके इतनी पब्लिक लेके जाऊंगा, इतनी आवाम लेके जाऊंगा, वहां पे ये बवाल करूंगा, ये घटन करूंगा, ये घटना करूंगा। इस तरीके से पुलिस को इन्होंने सूचना नहीं दी। इनको
जिस तरीके से इनको अपना ज्ञापन देना चाहिए था, डीएम के पास जाना चाहिए था, अपनी बात रखना चाहिए था, आप एक सिस्टम से जाते, आप तो चुपके से गुमराह करके चले गए। और नहीं होता तो कोर्ट चले जाते, है ना, ये भी तो कह सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की दिक्कत, आपको किसने अधिकार दिया वहां पे जो है बवाल मचाने का? मतलब डीएम को ज्ञापन दे, कमिश्नर को ज्ञापन दे, मंत्री को ज्ञापन दे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे, फिर उसके बाद कोर्ट चले जाए, 30 साल का समय निकल जाएगा। आप तो इसी सिस्टम के वो है ना, आपको तो पता ही है सिस्टम ना ये सारा। भाई कानून किसने कानून अपने हाथ में लेना चाहिए किसी को, ये बताइए। नहीं, कानून अपने हाथ में नहीं कानून लेने अपने का, हाथ में लेना चाहिए। जो माहौल इन्होंने देश मतलब का आम खराब करने की आदमी कोशिश की, ऐसा करना चाहिए। आप तो फिर आप ये जो बच्चे छोटे छोटे, सुन लीजिए, जो छोटे छोटे बच्चे ये आंदोलन कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी एफआईआर करिए, उनको भी लाठियों से धकेल दीजिए। मैं बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं छात्रों के साथ हूँ, मैं छात्रों की तो बात ही नहीं कर रहा। कैसे आप छात्रों के साथ हैं? छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, उस गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे भैंस के तबेले में? अगर इस तरीके से है तो सरकार को खुद संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप खुद ही सरकार में है तो आपको सरकार को चेताना चाहिए। अब ये बता दीजिए कि अब क्या, इतना सब कुछ हो गया, मार पिटाई हो गई, अब सीजीपी वाले अल्टीमेटम दे रहे हैं 48 घंटे के अंदर अगर एफआईआर दर्ज करके इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो अगला कदम उठाएंगे। आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से अगला कदम क्या होगा? ये सरकार अपने हिसाब से जवाब देगी, जो भी सरकार को करना होगा वो सरकार करेगी। हम लोग उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते, सरकार जाने। और ये होते कौन है अल्टीमेटम देने वाले? आपको किसने इतना परमिशन दे दिया? आप अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं, आप जहां चाहेंगे वहां सरकार को घेरे ले रहे हैं। इसकी आप जहां बीजेपी की सरकार वहां आप पहुंचे जा रहे हो, आपको किसने अधिकार दे दिया? संजीव निगम जी बताइए भाई, वहां जाइए। संजीव निगम जी आप बताइए, आप राजनीति कर रहे हैं, आपने 2013 में भी राजनीति किया था और राजनीति को परवान चढ़ा करके देश की कांग्रेस की सरकार को हटवा करके अपनी लोगों की सरकार बनवा ली थी। क्या वही एक बार फिर रिपीट हो रहा है क्या ये? नहीं प्रदीप जी, भाई सीधी बात है, जब ये कहते हैं कि हमारे 22 राज्यों में सरकारें हैं तो इनको तो खुशी होती है 22 राज्यों में, और अब आप सवाल करते हो कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां हमको। अरे भाई, जब आपकी ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं तो आप गर्व से कहो कि हमारी सरकारें हैं और हम बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये जो खामियां आ रही हैं, जो खामियां बताई जा रही हैं, इनको स्वीकारने में क्या दिक्कत है? उसको स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई ये काम चल रहा है या हम काम कर रहे हैं। पाइपलाइन में आपकी कोई योजना है, चलिए छोड़िए, अभी नहीं आप कर पाए, नहीं हो पाया। कोई पाइपलाइन में ऐसी योजना है 2047 तक, जैसे आप विकसित भारत बना रहे हो, 2047 में विकसित भारत होगा ना, हर आदमी पढ़ा लिखा होगा जी। कैसे? अरे कमाल की बात। अरे जब स्कूल बनाओगे, माहौल दोगे बच्चों के लिए, स्कूल में हमने हमारे कितने उत्तर प्रदेश में जाकर के देखा है, बच्चियों के लिए वहां ना टॉयलेट है ना पानी पीने के लिए है। जब बच्चे कैसे, जब माहौल नहीं सरकार देगी तो कैसे पढ़ेंगे? आप बताइए। आप हमने दिल्ली में संजीव निगम जी अब ये बता दीजिए, सिलेक्शन करवाए। संजीव निगम जी अब ये बता दीजिए, सिलेक्शन करवाए। आपने दिल्ली में बहुत काम किया तो दिल्ली सरकार कैसे चली गई आपकी? जितना सा हमें मौका मिला कार्य करने के लिए हमने कोशिश की, हमने एक प्रयास किया, सार्थक प्रयास किया। आप तो 22 राज्यों में हो, कोई बड़ा करके दिखा देते। फिर वही बात है, ठीक है, आप उसी में जेल क्यों गए? आप उसी में घूम फिर करके उतने में ही घूमते रहो। ठीक है, जेल क्यों गए? संजीव निगम जी घूमते रहे। हुसैन राणा जी रुकिए, आप संजीव निगम जी आपसे आखिरी सवाल है मेरा। हुसैन राणा जी रुकिए, आपकी बात हो गई। संजीव निगम जी ये बताइए अब क्या होगा? 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया सीजीपी ने, क्या करेगी वो और क्या करेगी सरकार? इसका जवाब तो सीजेपी देगी जी, इसका जवाब आम आदमी पार्टी नहीं देगी। हमारा तो सीधा एक मतलब है, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी सामान्य कि हम स्कूलों में जा सकते हैं, हम चिकित्सालयों में जा सकते हैं। भाई आप बेसिक सवाल, आपके दफ्तर कैसे चमाचम हो गए? आपने पहले दिन से ही हर जगह आपने दफ्तर, क्यों नहीं स्कूलों की योजना बनाई? बस ये आप तुलना करके बता दीजिए दफ्तर कैसे बन गए। चलिए, चमाचम में दफ्तर कैसे बने? आपने इंटरेस्ट लिया, आपने जगह खरीदी, मुहूर्त किया, बिल्डिंग स्कूलों के बारे में क्यों नहीं किया? अगर आप करते तो हो जाता। चलिए ठीक है, आपका उद्देश्य नहीं, आपकी ठीक है संजीव निगम जी, आपकी बात हो गई। ठीक है, हमारे पास समय का अभाव है। ठीक है, राणा साहब आ रहे हैं आपकी बात में। विजय राजभर जी बताइए, वो आरोप लगा रहे हैं कि सारी चीजें अच्छी हो जाती है लेकिन खाली स्कूल कॉलेज ही ऐसे रह जाते हैं, क्यों? और अब आगे क्या होगा? सर देखो, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी हो जाती है और स्कूल कॉलेज भी अच्छे हैं।
और कहीं ना कहीं अगर कहीं गलती से कुछ रह गया है करना है, उसको सुधार किया जाएगा। वो उस तरीके से आप अल्टीमेट दीजिए भाई, डीएम को आप पत्र सौंपिए कि भाई इस तरीके से आप 200 जने 250 जने आप वहाँ जाओगे, गांव वाले भी, गांव का आप माहौल जानते हो, गांव में तो की हुई, अगर ऐसा सही बात है, गांव में ऐसा कोई गया ना, ऐसा बोल दिया कि वहाँ पे हमें तोड़ने आ रहे हैं, करने आ रहे हैं, तो गांव वाले वैसे उग्र हो जाते हैं, भैया हमारे यहाँ कौन आया। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन 200 जाहिर सी बात है, रहे हो, हमारे घर में हमारे मोहल्ले में 250-300 लोग आ जाएंगे और बवाल मचाएंगे, तो हम पहले अपने आप को सेव करने के लिए पहले उन पे लाठी ठीक है। चलाएंगे। राणा साहब ठीक है, आ रहे हो। विजय राजभर जी ये बता दीजिए जल्दी से, अब होगा क्या? ये लोग जो है ना, ये देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ठीक है, हुसैन राणा साहब हो गई। विजय राजभर जी आप ये बताइए कि अब ये इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? दोनों तरफ से तलवारें निकली खिंची हुई हैं। वो कह रहे हैं 48 घंटे का अल्टीमेटम है, हम देखेंगे और सरकार क्या करेगी अब? जी विजय राजभर जी। हेलो विजय राजभर जी बताइए भाई, अब होगा क्या? रिजल्ट कैसे ये थमेगा ये मामला? हेलो जी आवाज आ रही है आपको? हेलो चलिए, लगता है विजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी सुनील त्रिपाठी जी आप ही बताइए, अब होगा क्या? जी कैसे सुलझेगा ये मसला? देखिए प्रदीप जी, सुलझाने के लिए तो बड़े बड़े मामले सुलझ जाते हैं जी। अगर सरकार सजग होगी, सही ढंग से चाहेगी इस मामले को शांत कर लिया तो शांत हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक लोग भी बैठे दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, जो पीछे से हवा दे रहे हैं। उसमें निगम जी भले कहे कि हमसे मतलब नहीं, लेकिन मतलब कहीं कहीं है जो नहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से है। सरकार को अब इस मामले को दिल्ली तरह बनाना चाहिए। अगर घटना कोई घटित हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई, तो सरकार और जो सीजेपी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी उनको बैठ करके सुलझाना चाहिए और सरकार पर दबाव बना करके ऐसे विद्यालय जो चल रहे हैं उनको बंद करा करके उनकी हालत ठीक कराने के प्रयास करने चाहिए मेरे विचार से। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में बहुत पैसा सरकार ने दिया, मैं जानता भी हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पैसा वहां तक पहुंचता ही नहीं है। विद्यालय जो आप तबेले बात करें, अगर उत्तर प्रदेश जांच करा दिए तो यहाँ तो 4-5 मिल जाएंगे गाँव में। और कांग्रेस की व्यवस्था तो नहीं आप साल, लेकिन निगम जी हम लोग भी जब पढ़ते थे उसमें कांग्रेस की सरकार थी जी, हैंडपाइप तक नहीं थे लोग कार्यक्रम में, ग्रामीणों में जो पानी लाते थे, बच्चे पीते थे, टीचर पीते थे, हम लोग पीते थे, सब पीते थे जी। अब ये ठीक बात है। अब जल्दी से ये बता दीजिए कि ये समाधान निकलेगा कैसे, इसका क्या देख रहे हैं आप? प्रदीप जी देखिए, अगर राजनीतिक लोग माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे तो निकलना नहीं होगी, समझते इसमें भी बवाल होगा दिल्ली की तरह। अगर सीजेपी और वहां सरकार भाजपा की बैठ करके इसको समाधान करने का प्रयास करेगी तो समाधान तो हो जाएगा। हमारे बच्चे आप एक आइडियल पोजीशन बता रहे हैं। सवाल ये है कि अब बड़ी बात ये है कि अब सीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर ये कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो बाध्य होंगे, फिर वो मंत्री का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए बाध्य होंगे। तो क्या अब राजस्थान एक राजनीति का अखाड़ा बनने जा रहा है? और ये बात सच है कि राजनीति सब जगह होती है, सब चीज में होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि राजनीति एक अच्छे कॉज के लिए हो रही है। इस बार निशाना शिक्षा बनाया गया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो क्या राजस्थान अब एक लेबोरेटरी बन गया है? वहां पर यह जांचा जा रहा है कि कितनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है, कि सीजेपी कितना बड़ा प्रदर्शन कर सकती है और सरकार क्या उसको इस तरीके से रोक सकती है। कौन होता है सफल? क्या सीजेपी यहां पर सफल होगी या सरकार यहां पर सफल होगी? ये फार्मूला क्या पूरे देश में लागू होगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीरें देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ आज गिर चुका। उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। 48 घंटे का समय है। वो